हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर पेंशनर्स को दीपावली का एक और बड़ा बोनस। पेंशन में कर दी गई है बम्पर बढ़ोतरी का ऐलान। अब आपको हर महीने 5,000 पेंशन आपके सीधे बैंक अकाउंट में। सीधे यह धनराशि खासतौर पर दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए की गई है, सरकार का यह बड़ा ऐलान। और बात करें यहाँ पर जो पेंशन आपको जारी की जा रही है तो कौन से प्रदेश में जारी की जाएगी, साथ ही साथ हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों में जो पेंशन धनराशि जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, तो अलग अलग राज्यों में जो धनराशि जारी की जाती है वो कितनी है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी पेंशन रुकी हुई है, आपको खाते में पेंशन जो सरकार द्वारा जारी की जा रही नहीं मिल रही है, तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा। इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा और आपकी जो रुकी हुई पेंशन भी है आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अब दीपावली की इस पावन पर्व पर आपको यहाँ पर 5,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा कर दी गई है। बात करें खासतौर पर दिव्यांगजनों को अब हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जैसा कि अगर बात करें यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से आपको 2,500 रुपए पेंशन उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन अब आप सभी पेंशनर्स जो खास तौर पर दिव्यांग हैं उनमें डायरेक्ट ही यहाँ पर 2,500 रुपए की बम्पर बढ़ोतरी, जो कि अभी तक बात करें तो यहाँ पर एक और राज्य है जहाँ पर पेंशन बहुत ज़्यादा दी जाती है। खासतौर पर दिव्यांगजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे 15,000 रुपये तक आपको पेंशन दिए जाते हैं। जो 100% विकलांग हैं उन लोगों को 15,000 रुपये। और इस प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अब आपको 5,000 रुपये देने की ऐलान कर दिया गया है। अब यह धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बात करें, सरकार ने दिव्यांगजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का फैसला किया है। जिन लोगों की 60% से ज़्यादा डिसेबिलिटी डॉक्टर द्वारा सत्यापित की जाती है, वह हर महीने 5,000 रुपये पेंशन लेने के लिए यहाँ पर जो कि लाभार्थी बन सकते हैं। बात करें यहाँ पर सरकार की तरफ जो पेंशन अभी दी जा रही है वो आपको 2,500 रुपये और 2,500 रुपये उन पेंशनर्स को दी जा रही है जो पेंशनर्स यहाँ पे अगर बात करें तो 40% तक यहाँ पर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर आपकी यहाँ पे दिव्यांगता 60% तक है तो अब आपको यहाँ पर डबल लाभ मिलेगा, यानी 2,500 की जगह अब आपको यहाँ पे 50,000 रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से उपलब्ध करा जाएंगे। खास तौर पर दिव्यांगजनों की अगर बात की जाए तो दिव्यांगजन कहीं पर काम नहीं कर पाते हैं या चलने फिरने में उनकी समस्या होती है। ऐसे में सरकार उनको आर्थिक मदद करती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन जारी की जाती है। जैसे कि मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में आपको 1,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा सरकार की तरफ से आपको 3,000 रुपये की पेंशन आपको उपलब्ध कराई जाती है। विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, सारे कंडीशन में आपको यहाँ पे 3,000 रुपये। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे दिव्यांगजनों को 6,000 से लेके 15,000 रुपये तक, साथ ही साथ अगर बात करें महिलाओं को और पुरुषों को जो कि वृद्ध हैं उनको 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अलग अलग राज्यों में जैसा कि मैंने बोला आपको अलग अलग पेंशन जारी की जाती है। आपके प्रदेश में आपके यहाँ कितनी पेंशन दी जाती है इसके बारे में अगर आप पूरी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें दिल्ली सरकार का, अब इस समय 1,20,000 लोगों को पेंशन उपलब्ध करा रही है। लेकिन अगर आप दिव्यांग हैं, आपके घर परिवार में या आपके पास पड़ोस में या कोई रिश्तेदार, तो अब आपके लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने समाज कल्याण विभाग सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2011 के आंकड़े बताते हुए दुनिया की 15% आबादी किसी न किसी रूप से दिव्यांगता का सामना कर रही है, जिसमें से लगभग 2 से 4% लोग ऐसे हैं जिनकी दिव्यांगता अत्यधिक है और वो हाई स्पेशल नीड्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो हाई स्पेशल नीड्स के अंतर्गत आते हैं अब उनको यहाँ पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता जो कि अब बढ़ाकर दी जाएगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ऐसे में कई लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता है और सरकार को उनकी अतिरिक्त मदद करनी चाहिए। पूरे देश में केंद्र सरकार का राइट्स ऑफ पर्सन दी डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 लागू होता है और लेकिन तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो पर्सन विद हाई नीड्स को 1,000 रुपये मासिक यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। तो अब यहाँ पर जो ज़्यादा नीड्स जिनको ज़्यादा ज़रूरत है अब उनको 5,000 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा सोमवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि दिल्ली सरकार
पर्सन विद हाई नीड्स को अब 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराएगी। सरकार जल्द ही इन लोगों को पंजीकृत प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन लोगों को 60% से अधिक दिव्यांगता डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होती है वो इस पेंशन के पात्र होंगे। तो बड़ा अपडेट है खासतौर पर पेंशनर्स के लिए जो दिव्यांग हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे राज्यों की जहां पर पेंशन जारी की जा रही है, कौन से प्रदेश में कितनी पेंशन जारी की जा रही है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से। तो जो आम जनमानस हैं उनको 2,500 रुपये पेंशन, और खासतौर पर यह भी ध्यान रखिएगा आपकी उम्र पर भी डिपेंड करता है आपकी पेंशन। आपकी उम्र 70 या 80 साल है तो आपको यहाँ पे कई राज्यों में अलग धनराशि दी जाती है। ठीक है, बात करें दिल्ली की तो आपको 2,500 रुपये, हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे 3,000 रुपये, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये, और हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का तो यहाँ पे 1,500 रुपये पेंशन आपको प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 4,000 रुपये से लेके आपको 15,000 रुपये तक आपको यहाँ पे पेंशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग धनराशि सीधे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की और बात करूं बिहार की तो यहाँ पे आप ही 500 रुपये से लेके आपको 600 रुपये ही पेंशन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में तो बहुत सारी ज़्यादा पेंशन दी जा रही है, कुछ राज्यों में पेंशन बहुत कम दी जा रही है। ऐसा क्या कारण है? हालांकि यह बजट पर ही निर्भर करता है, लेकिन अन्य योजनाओं में अलग धनराशि दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे पेंशन में बहुत कम बढ़ोतरी की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बशर्ते अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राजस्थान की तो राजस्थान सरकार की तरफ से 1,150 रुपये आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं पेंशन। वहीं अगर मैं बात करता हूँ जो कि गोवा की बात करता हूँ या मैं बात करता हूँ तमिलनाडु का या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ऐसे में अलग अलग धनराशि जैसे कि यहाँ पे 3,000 से लेके और 2,500 रुपये तक आपको पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप किस प्रदेश से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके यहाँ पेंशन कितनी मिल रही है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं ऐसे पेंशनर्स की जिनकी पेंशन रुकी हुई, जैसे 6 महीने से, 8 महीने से और 10 महीने से पेंशन रुकी है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की अभी पेंशन जारी हुई है जो कि अक्टूबर माह ही में जारी हुई है। इसमें आपकी दो किस्तें दी गई हैं, यानी आपको 3-3 महीने की 3 हज़ार रुपये की 2 किस्तें उपलब्ध कराई गई हैं। जिन पेंशनर्स को यहाँ पे पहली किस्त का लाभ नहीं मिला था 3,000 रुपये, दूसरी किस्त में उनको जोड़कर दे दिया गया है, यानी 6,000 रुपये दिया गया है। इसका लाइव प्रूफ भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं तभी आपको यह पेंशन धनराशि दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको पेंशन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना EKYC करिए, साथ ही साथ अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तभी आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगी। और EKYC के साथ साथ अपना बैंक KYC कर लीजिए, बैंक सत्यापन कर लीजिए। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपको आर्थिक सहायता जो सरकार द्वारा दी जा रही है, उन सभी पेंशनर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।